डेंगू का नाम सुन के लोग एकदम भयभीत हो जाते हैं। उनके इसी भय का फ़ायदा कुछ अस्पताल उठा लेते हैं। तो आज के वीडियो में मैं डेंगू पर बात करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद डेंगू का भय आपके दिमाग से निकल जाएगा और साथ ही आप ये समझ सकेंगे कि कहाँ आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। मेडिकल साइंस और हेल्थ के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। डेंगू के बारे में मरीजों के बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे पास हैं। 2010 के 2 मरीजों के एक्सपीरियंस हैं, वो मुझे अभी तक याद हैं। उस समय मैं उत्तर प्रदेश सरकार में फिरोजाबाद ज़िले के एक छोटे से कस्बे में था। तो अखबार में ये खबर छपी कि 3 लोगों की डेंगू से मौत हो गई। सुबह एक महिला मेरे पास आई और बोली कि डॉक्टर साहब देखना, मेरी प्लेटें तो ख़राब नहीं हो गई। उसे कोई बुखार नहीं था, कोई भी परेशानी उसे नहीं थी, लेकिन वो उस खबर को पढ़ के एकदम इतनी भयभीत हो गई कि सुबह उठते ही वो अस्पताल आई। एक मरीज़ था जो अपने साथ बहुत सारी रिपोर्टें लेके आया था और उसे बुखार आ रहा था, उसे गले में खराशें थीं और वो ये जानने के लिए आया था कि उसे दोबारा डेंगू तो नहीं हो गया। 15 दिन पहले फिरोजाबाद के किसी अस्पताल में वो एडमिट रहा था डेंगू के लिए। अपनी सारी रिपोर्टें मेरे पास लेके आया था और मैंने सारी रिपोर्ट देखी। जब वो एडमिट हुआ था तब उसे डेंगू पॉजिटिव आया था और उसकी प्लेटलेट्स उस समय 90,000 थी। इसके अलावा कोई ऐसी जांच नहीं थी जिसमें कोई इसकी स्थिति बहुत ख़राब रही हो, ऐसा पता चलता हो। उसका कहना था कि उस समय उसके 35,000 रुपये खर्च हो गए। तो ये सब समझने से पहले डेंगू के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि डेंगू क्या है। डेंगू वायरस से होने वाली एक बीमारी है। डेंगू के इन्फेक्शन में 3 तरह की बीमारी हो सकती है: डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो डेंगू इन्फेक्शन में जो 75% मरीज होते हैं उन्हें तो कोई लक्षण ही नहीं होता, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। 20% मरीज जो होते हैं उन्हें डेंगू फीवर होता है। 5% मरीजों को डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है। जैसे वायरल फीवर एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है और 5-6 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है, ऐसे ही डेंगू फीवर 5-6 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। डेंगू फीवर में बहुत तेज़ बुखार आता है। बुखार 1 से 2, 103 और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। पैरासीटामोल लेने के बाद भी 2-3 दिन तक बुखार हो सकता है कि 100 से नीचे ही ना आए, लगातार बुखार बना रहता है। शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, शरीर में बहुत टूटन होती है, इसीलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो इसके इलाज के लिए पैरासीटामोल लेते हैं। पैरासीटामोल बुखार उतारने की दवा होती है। आपने सुना ही होगा, कोविड में तो काफ़ी यूज़ की गई है। तो पैरासीटामोल अगर बुखार नहीं उतरता है तो 4 घंटे बाद हम उसे रिपीट कर सकते हैं। पैरासीटामोल के साथ कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी होती है, उसके बाद ही बुखार थोड़ा नीचे आएगा। हो सकता है 100 तक ले आए और उसके बाद फिर बढ़ जाए, तो फिर आपको 4-5 घंटे बाद पैरासीटामोल दे देनी है और कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी है। तो कोल्ड स्पॉन्जिंग में जो कपड़ा होता है उसे पानी में भिगोते हैं और हाथ पैरों में और ये माथे पर, तलवों पर इससे कपड़े से पोंछते रहना होता है। इसी को कोल्ड स्पॉन्जिंग कहते हैं। 2-3 दिन के बाद बुखार डिसकंटिन्यू होने लगता है। तो जब तक पूरी तरह से ठीक न हो जाए, 5-6 दिन लग सकते हैं या 7-8 दिन भी लग सकते हैं। तो जब तक पूरी तरह से ठीक न हो जाए तब तक पैरासीटामोल लेते रहें। डेंगू फीवर में कंप्लीट रेस्ट करना होता है और पानी की कमी नहीं होने देनी है, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। देखिए, बहुत तेज़ बुखार रहता है, 1 से 2, 103, 104। तो जो हमारी स्किन है उससे पानी का वाष्पीकरण होता है और पानी निकलता रहता है शरीर से, पसीना आता है उससे भी निकलता रहता है, तो पानी की कमी हो जाती है।
तो खासकर बच्चों में पानी की कमी हो जाती है। एक तो पानी की कमी होती है लगातार, और पानी भी नहीं पीते हैं बच्चे, तो इसकी वजह से उन्हें बहुत सीरियस बीमारी नहीं होती है, लेकिन कई बार सिर्फ डिहाइड्रेशन से ही बच्चों की मौत हो जाती है। तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है कि पानी की कमी नहीं होने देना है शरीर में। पानी किसी भी रूप में हो, तो ORS का पानी है या प्लेन पानी है या नारियल पानी है या दाल का पानी है, दूध है, मट्ठा है, कुछ भी हो जिसमें पानी है वो आपको लेते रहना है। इसके अलावा जो पैरासीटामोल है उससे गैस्ट्राइटिस हो जाती है कुछ लोगों को, इससे उल्टी होने को होती है। तो एक तो वैसे ही शरीर में पानी की कमी होती है, अगर इसके बाद उल्टी हो जाएगी तो और शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तो उल्टियां अगर होती हैं तो फिर एक सीरियस मामला बन जाता है। तो इसके लिए आप सुबह पेंटाप्रोजोल, जो पेंटोप डी के नाम से आती है, जो उल्टी रोकने की भी दवा होती है उसमें, तो खाली पेट सुबह पेंटाप्रोजोल ले सकते हैं। तो ये दवाएं आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी है। भारत में 2/3 जनता तो गांव में ही रहती है। गांव में दूर दराज के इलाकों में कई बार मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे में लोग बिना किसी डॉक्टरी सलाह के भी पैरासीटामोल और ये दवाएं ले सकते हैं। पैरासीटामोल बहुत ही सुरक्षित दवा है। 3 साल से 7 साल तक आधी गोली, 7 साल से 14 साल तक 3/4 गोली, और 14 साल से अधिक उम्र होने पर 500 mg की पूरी गोली दी जा सकती है। तो कोशिश करें कि डॉक्टर के सुपरविजन में ही रहें। लेकिन अगर डॉक्टर के सुपरविजन में आप नहीं हैं, आप ग्रामीण इलाका में रह रहे हैं, दूर कहीं रह रहे हैं, तो आप खुद भी पैरासीटामोल ले सकते हैं। अब हम प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बनते हैं और बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं। अब जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके लिए हम CBC कराते हैं। CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये जांच बहुत ज़रूरी होती है और हर व्यक्ति को करानी चाहिए। तो CBC से हमें प्लेटलेट्स पता चलती हैं। तो प्लेटलेट्स है उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 1.5 लाख से 4 लाख दी होती है। तो किसी व्यक्ति की प्लेटलेट्स अगर 1 लाख निकलती हैं तो उसे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कम से कम 1.5 लाख होनी चाहिए, मेरी तो 1/3 कम हो गई। 1.5 लाख भी नॉर्मल है, 1 लाख भी नॉर्मल है, और 90,000 भी नॉर्मल है। नहीं है, अगर बुखार उतर गया है 3 दिन बाद और पेशेंट ठीक हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो ठीक हो जाएगा। उसे केवल वार्निंग साइन पर ध्यान देना है कि ऐसे लक्षण जो गंभीर यानी डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम पैदा कर सकते हैं वो लक्षण नहीं होने चाहिए। अगर वो लक्षण नहीं है तो प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ जाएंगी। जैसे ही डेंगू 5-6 दिन होंगे प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ जाएंगी। संक्षेप में हम डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर है या डेंगू फीवर है, ये हमें किसी जांच से पता नहीं चलता है। उसके जो डेंगू के सिम्टम्स होते हैं उन पर हमें ध्यान देना होता है। तो डेंगू फीवर है यानी कि बहुत तेज फीवर है, उसके साथ में अगर उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, या जो आँख है उसके आसपास बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ये वार्निंग साइन है। स्किन है जो त्वचा है उस पर चकत्ते पड़ जाते हैं लाल लाल, तो ये सब वार्निंग साइन है और ऐसे में अस्पताल पहुंचने की ज़रूरत होती है। देखिए ऐसी स्थिति में ऐसा होता है कि जो डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम है, जितनी जल्दी आप अस्पताल पहुंच जाएंगे उतने ही आपके स्वास्थ्य का नुकसान होने के चांस कम होंगे। स्टडी कहती है कि मरीज अगर टाइम से अस्पताल पहुंच जाता है तो मृत्यु दर है वो 1 से लेकर 10% तक होती है। अगर मरीज देर से अस्पताल पहुंचता है तो ये जो मृत्यु दर है वो 30% तक बढ़ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर डेंगू फीवर है, फीवर बहुत तेज भी है, और अगर पानी आप ठीक से पी रहे हैं और फीवर उतर जाएगा 2-3 दिन में। अगर 3 दिन में फीवर नहीं उतरा है और उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आँख है उसके आसपास बहुत तेज दर्द हो रहा है और शरीर पर चकत्ते पड़ गए हैं लाल रंग के, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। अगर ऐसे में आप लापरवाही करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो यही आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है कि डेंगू पॉजिटिव आया और एकदम आपसे चिंतित हो गए।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।